बाके बिहारी लाल की जय। प्यारे सत्संग जी, गीता पाठ श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। प्यारे सत्संग जी, 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्लोक क्रमांक हमने 25 तक श्रवण किए। आज अगले श्लोकों में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोकों में प्रभु ने संदेश दिया कि जो तत्व प्राप्ति की उत्कंठा वाले हैं तो कुछ ध्यान योग के द्वारा, कुछ सांख्य योग के द्वारा और कुछ कर्म योग के द्वारा अपने आप से अर्थात स्वयं के द्वारा स्वयं में ही परमात्मा का अनुभव करते हैं। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा उनका मन, उनकी भक्ति, उनका विश्वास इतना दृढ़ होता जाता है कि उनके अपने अंदर उन्हें परमात्मा के दर्शन होने लग जाते हैं। किंतु ऐसे कुछ मनुष्य बेचारे भोले हैं जो ध्यान योग, सांख्य, कर्म योग कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी साधनों को नहीं जानते, किंतु वे भी तत्व प्राप्ति करना चाहते हैं, इस जन्म मरण के मृत्यु से छूटना चाहते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं कि उन्हें ऐसे संत महापुरुषों का, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनका संग करना चाहिए, जो स्वयं जीवन मुक्त हैं, तत्वज्ञ हैं, हर एक को जानने वाले हैं। तो ऐसे गुरु की, ऐसे संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से उनके मन के संकेतों के आज्ञा के अनुसार उनके वचनों को श्रुति परायण अर्थात श्रद्धा से, विश्वास भाव से सुनने से वे भी एक दिन भवसागर से पार हो जाते हैं। जिनका विवेक कमजोर है, जिन्हें शास्त्रों की समझ नहीं है, परंतु भीतर से वे भी मृत्यु से तरने की उत्कट उनकी भी अभिलाषा है, तो ऐसे जीवन मुक्त सच्चे संतों महात्माओं की शरण में जाके उनकी आज्ञा का पालन करके वो भी तर जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके मन में अटूट श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अब अगला श्लोक क्रमांक 26। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि परतर्षभ। अब इस श्लोक में प्रभु कह रहे हैं कि स्थिर रहने वाले वृक्ष, लता, बेत, बांस, पहाड़, जितने भी स्थावर प्राणी हैं और जो चलने फिरने वाले हैं, जैसे मनुष्य, देवता, पशु पक्षी, कीट पतंगे, कछुआ, जितने भी थल पर, जल में, नभ में रहने वाले प्राणी हैं, सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं, अर्थात परम चेतना के अनुसार ही उनकी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ क्षेत्र है, और जो इस क्षेत्र को जानने वाला, उत्पत्ति विनाश रहित और सदा एक सा रहने वाला है, वो क्षेत्रज्ञ है। उस क्षेत्रज्ञ अर्थात प्रकृतिस्थ पुरुष का जो शरीर के साथ मेरेपन वाला संबंध हो जाता है, तो यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। इस माने हुए संयोग के कारण ही इस जीव को अलग अलग योनियों में फिर जन्म लेना पड़ता है। स्थावर जंगम कोई भी अर्थात स्थिर रहने वाला या चलने वाला अलग अलग योनियों में फिर जन्म लेना पड़ता है। तद्विद्धि भरतर्षभ अर्थात यह जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानता है, इसी के कारण उसका जन्म होता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब अपनी जीवात्मा अपने मन और अहंकार, बुद्धि के साथ एकात्म हो जाती है, भोगों की विलासिता उसको बार बार जन्म लेने पर जब मजबूर कर देती है कि मेरी ये इच्छा रह गई, मेरी ये कामना रह गई, तो उसके कर्मों का हिसाब जो है फिर उसको जन्म लेने के लिए बाध्य करता है। परंतु जब यह शरीर के साथ अपना संबंध नहीं मानता,
जब उसको पता चल जाता है कि ये शरीर तो जड़ है और आत्मा का स्वरूप अलग है, वो अजन्मी है, तब इसका जन्म नहीं होता। तो इस बात को हे अर्जुन तुम ठीक प्रकार से समझ लो। जैसे रात और दिन का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी संयोग नहीं हो सकता। उसके साथ अपना संबंध मान लेना, परंतु परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ में यह शक्ति है कि वह जड़ वस्तुओं को भी पकड़ लेता है, क्योंकि अंदर से है तो परमात्मा की ही ज्योत जो उसको अस्तित्व दे रही है, ऊर्जा दे रही है। तो अंदर वो शक्ति होने के कारण वो जड़ पदार्थ जो भी सांसारिक मेटेरियलिस्टिक वस्तुएं हैं उनको पकड़ लेता है, उनके साथ अपना मोह, अपना संबंध बना लेता है। उसको यह स्वतंत्रता भगवान ने ही दी है, परंतु उसने अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, अपने आप को उस मोह में बांध लिया। इसलिए भगवान के साथ संबंध ना मानकर वह सांसारिक वस्तुओं के साथ जब संबंध मान लेता है तो फिर वो जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। किसी की जो भी अभिलाषा या जो भी इच्छा रह जाए जो उस जन्म में पूरी ना हो, तो उसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वही जो उसके मन में आस रह जाती है, फिर वो अगले जन्म में या अगली योनि में फिर वो प्रवेश कर जाता है। तो इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए उसको क्या करना चाहिए? तो ये भगवान कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम विनश्यस्व विनश्यन्त यह पश्यति स पश्यति। अब प्रभु कह रहे हैं कि परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में सम के प्रभाव से देखें कि सभी प्राणी विषम है। मतलब हर एक, चाहे हम स्थिर रहने वाले पेड़ पौधे देख लें, पहाड़ देख लें, या हम दूसरे कीट पतंगे, पशु पक्षी, मनुष्य देवता देख लें, किसी की भी बनावट एक जैसी नहीं है। अलग अलग गुण हैं, सात्विक, राजस और तामसी है। आकृति से कोई छोटे हैं, कोई बड़े, लंबे चौड़े, अलग अलग वर्ण वाले हैं। इस तरह 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 के भी जो प्राणी हैं, उन सब में प्राणियों में परमात्मा सम रूप से स्थित है। अर्थात कहने का भाव ये है कि अगर पहाड़ है तो पहाड़ जितना बड़ा नहीं हो गया, या चींटी है तो चींटी जितना छोटा नहीं हो गया। उसका एक ही रूप है, एक जैसा है और सभी में वो स्थित है। तिष्ठन्ता मतलब उसमें ठहरा हुआ है। तिष्ठन्तम अर्थात संपूर्ण प्राणी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीनों अवस्थाओं में जाते हैं। सभी प्राणी किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहते। बहुत सारे जीव प्रतिदिन जन्मते हैं, बढ़ते हैं और बड़े सारे का विनाश भी होता है, चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो। हम देखते हैं कितनी बारी एक्सीडेंट में बहुत सारे लोगों की एक साथ मृत्यु हो जाती है, और कहीं ना कहीं किसी स्थान पर बहुत सारे बच्चों का जन्म भी हो रहा होता है। तो ये सृष्टि का नियम परमात्मा ने अपने हाथ में रखा हुआ है। कहीं पर भी हमें लगता है जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, घट रही है, परंतु ऐसा नहीं है। उसके जो नियम है, उसका जो एक अनुशासन है, वो प्रकृति में अपने आप नियम से बनता रहता है। सभी प्राणी किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहते, परंतु परमात्मा उन सब अस्थिर प्राणियों में नित्य निरंतर एक रूप से रहता है। प्राणी तो बनते बिगड़ते रहते हैं, कभी बन गए, जैसे हम छोटे से कीट पतंगे, कितना जीवन होता है, बहुत छोटा सा होता है, बने कुछ ऐसे। जब मौसम चेंज होता है तो ऐसे मच्छर होते हैं, एक ही दिन में इतनी बड़ी उनकी प्रजातियां हो जाती हैं और सुबह तक फिर वो सारे नष्ट भी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे भी कीट पतंगे हैं, तो बनते बिगड़ते रहते हैं। ऐसे बड़े सारे कीट पतंगे, जीव जंतु इस पूरी सृष्टि में हैं, लेकिन परमात्मा नित्य निरंतर एक रूप से बने हुए हैं। परमेश्वरम, सभी प्राणी अपने को किसी न किसी का मालिक मानते हैं, परंतु परमात्मा उन सभी प्राणियों का, जड़ चेतन संसार में उन सब का परम ईश्वर है। जैसे छोटे ही मछली है और जो बड़ी मछली है उस पर अपना अधिकार समझती है कि ये मेरा शिकार है, उसका भक्षण कर लेती है। फिर उससे बड़ा जानवर आता है तो वो उसका भक्षण कर लेता है। प्रकृति में भी देखते हैं जो छोटे छोटे कीट पतंगे हैं, वो मेंढक ने जैसे उनका भक्षण किया, उसका ये भोग योनि है। उनको कोई ऐसा पाप नहीं लगता, ये भोग योनि है, उनका इसी पर ही जीवन चलता है।
फिर उस मेंढक का भक्षण सांप ने कर लिया, उस सांप को किसी नेवले ने, उस नेवले को किसी और बड़े जानवर ने उसका भक्षण कर लिया, और इस तरह फिर चढ़ते चढ़ते जो मनुष्य है, फिर उसके द्वारा उस जानवर की, बड़े जानवर की या सिंह की मृत्यु हो गई। तो जो छोटे प्राणी हैं उन पर बड़ा जो है अपना हक मानकर चलता है, इसीलिए सबसे ऊपर की श्रेणी में मनुष्य आता है, जिसके अंदर अहम है, बुद्धि है, जो हर तरह से शक्तिशाली है। लेकिन वही भगवान कहते हैं कि मैंने उसको शक्तियां दी, बुद्धि दी, विवेक दिया, लेकिन वो इसका गलत उपयोग भी कर बैठता है। लेकिन इन खुद को स्वामी जो खुद मानता है, लेकिन परमात्मा उन सब प्राणियों का सबसे ऊपर परमेश्वर है, इसीलिए हम उसको परमेश्वर कहते हैं। कि इंसान खुद ईश्वर बनने की कोशिश ना करे, इन सब के ऊपर जो एक बैठा है वो सब का स्वामी वही ईश्वर है, परमेश्वर है, क्योंकि पूरी सृष्टि को कंट्रोल करने वाला वही है, उसी ने सब नियम बनाया। अगर हम सोचे कि अभी दिन है तो दिन ही रहे, नहीं, एक समय के बाद रात भी आएगी, इस सीजन के बाद दूसरा सीजन भी आएगा। ये परमात्मा ने एक सृष्टि में नियम बनाए हुए हैं। उसी तरह हमारे अंदर भी है, सुख के बाद दुख, लाभ के बाद हानि। तो ये जीवन में भी चलता है और बाहर प्रकृति में भी चलता है। इसीलिए कहा जाता है एक बाहर की प्रकृति है, एक मनुष्य के अंदर की प्रकृति है। तो हमेशा एक जैसी अवस्था नहीं होती, अप्स डाउन सब चलते रहते हैं। ये प्रकृति, ये परमात्मा ने ही सब चीजें कंट्रोल करी हुई हैं। आगे प्रभु कहते हैं कि प्रतिक्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित सदा एक रूप रहने वाला परमात्मा को जो निर्विकार देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। यह पश्यति सब पश्यति, कि ये संसार में जितनी भी चीजें बन रही हैं, विघटित हो रही हैं, कोई भी चीज है जो भी जड़ होगी वो एक दिन नष्ट अवश्य होगी। हमारा शरीर भी इस तरह बना है तो एक दिन नष्ट होएगा ही, लेकिन जो हमेशा रहने वाला निर्विकार है वो है सिर्फ परमात्मा, जो इस तरह से संपूर्ण सृष्टि में देखता है, वास्तव में उसी की ही दृष्टि सही है। जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग में, क्षेत्र तो हरदम परिवर्तन होता रहता है, क्षेत्र अर्थात हमारा शरीर या ये पूरा संसार हरदम परिवर्तित होता रहता है, परंतु क्षेत्रज्ञ जो इसको जानने वाला है, हमारा आत्म तत्व या वो परमात्मा, ये ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं, परंतु परमात्मा सभी अवस्थाओं में समान रूप से स्थित रहता है। भगवान ये बताते हैं कि उत्पन्न और नष्ट होने वाले संपूर्ण विषम प्राणियों में सबकी अलग अलग सृष्टि बनावट है, उनके शरीरों की सबकी अलग अलग रंग है, लंबे चौड़े सब अलग अलग भांति भांति के, कोई भी एक जैसे नहीं दिखते। यहाँ तक कि मनुष्यों की शक्लें भी पूरे सृष्टि में देख लो, कभी किसी से कोई मिलती नहीं। तो इतनी विषमता के बाद भी परमात्मा जो है नाश रहित है और समान रूप से स्थित है। उनके साथ अपनी एकता का अनुभव करें। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अपने आत्म स्वरूप को, अपने अंदर बैठे उस परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव करें। बाहर की सांसारिक चीजों के साथ जुड़ने से केवल और केवल दुख मिलता है, लेकिन अंदर बैठे उस परमात्मा के साथ जुड़ने से हमें सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। जैसे आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, कभी अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कभी काले बादल छाते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है और कभी तरह तरह की गर्जना होती है, परंतु आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ज्यों का त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहता है, अर्थात व्यापक रूप से फैला रहता है। इस सृष्टि में भी कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूचाल आता है, कभी घमासान युद्ध होते हैं, परंतु जो परमात्मा की सत्ता है वो वैसी ही रहती है, वैसी की वैसी रहती है। कितनी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, वह भी निर्विकार स्वाभाविक है और इस संसार में बना रहता है। जैसे गंगा जी निरंतर बहती रहती है, परंतु उसके ऊपर बहती, जिस आधारशिला के ऊपर बहती है वह ज्यों की त्यों स्थिर रहती है। गंगा का जल भी कभी स्वच्छ होता है, कभी मटमैला होता है, कभी कम जल हो जाता है, कभी बाढ़ के कारण
दूषित हो जाता है, कभी ठंडा होता है, कभी तेज प्रवाह के कारण उसमें आवाज आती है, कभी शांत हो जाता है, परंतु उसकी जो आधारशिला है जिसके ऊपर गंगा जी बह रही है वो ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उस जल में कभी मछलियां आती है, कभी अन्य जीव जंतु आ जाते हैं, कभी कूड़ा कचरा भी आ जाता है, कभी पुष्प बहते हैं, कभी कोई व्यक्ति उसमें तैरता है, तो ये सब आते हैं और चले जाते हैं, परंतु जो उसकी आधारशिला है वो ज्यों की त्यों अचल और निर्विकार रहती है। उसी तरह परमात्मा भी कभी भी बदलते नहीं। परिवर्तन और विनाश देश काल आदि में होता है, स्वयं में नहीं। परमात्मा तो हमेशा ज्यों का त्यों अचल ही रहता है। तो आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण। बुलवा के बिहारी लाल की जय, मेरे सदगुरु महाराज की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। बहुत अच्छा सुनाया सीता, हम बहुत अच्छा सुनाया। जो श्लोक बहुत पूर्ण अच्छे। ज्ञान है जो श्रीमद् भगवत गीता का, भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से निकले हुए श्लोक हम तक पहुंचाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान कृष्ण हमारी को संगत में प्रणाम, हम अर्जुन प्रयास जी कर को रहे हैं, प्रणाम, श्रीमद् प्रभु की भगवत सुंदर वाणी को हम समझने का प्रयास करें। हम अल्प बुद्धि है, अनजान है, जाने अनजाने बहुत सारी पढ़ते सुनते गलतियां हो जाती हैं, प्रभु क्षमा करें और हमारी बहुत ऐसी अच्छा। बुद्धि विवेक जागृत करें कि हम समझ पाए उनके गहरे श्लोकों को। प्रभु चरणों में यही प्रार्थना है। बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय।